श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शांति है। जब इंसान शांत रहता है तभी वो सही निर्णय ले पाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम पर भारी पड़ रही है, अगर मन में अकेलापन है और दिल थक चुका है, तो याद रखो, ये समय स्थायी नहीं है। कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं आता, न दुख हमेशा रहता है और न सुख। अक्सर ऐसा होता है कि जब हालात सबसे ज्यादा कठिन होते हैं, तभी इंसान खुद से सवाल करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो कमजोर है, शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो समय होता है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जिस तरह रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है, उसी तरह संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही चमकदार होती है। वक्त का स्वभाव बदलना है। आज जो कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारे अनुभव की ताकत बनेगा। जो आज ऊंचाई पर है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा वहीं रहे, और जो आज गिरा हुआ है, वही कल इतिहास बना सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। गिरना हार नहीं है, हार तब है जब इंसान उठने से मना कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। सिंह कभी शोर मचाकर शिकार नहीं करता, वो भाग दौड़ नहीं करता, वो सही समय का इंतजार करता है। उसी तरह तुम्हें भी अपनी ऊर्जा बेवजह चिंता में खर्च नहीं करनी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, शांति से, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें देखकर हंसेंगे, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे सपनों को छोटा समझेंगे। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, वक्त खुद सबसे बड़ा जवाब देता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। समय में एक अद्भुत शक्ति होती है, वो हर जख्म को भर देता है और हर झूठे घमंड को तोड़ देता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, तब तक खुद को तैयार करो, सीखो, गिरो, संभलो और फिर आगे बढ़ो। अपने अंदर की आग को बुझने मत दो, क्योंकि वही आग तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालती है। याद रखो, दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से डरकर भाग जाते हैं, वे खुद को खो देते हैं, लेकिन जो संघर्ष का सामना करते हैं, वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या बन रहे हो। शोर मत मचाओ, बस अपने काम में लगे रहो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है। अगर तुम हमेशा लोगों की उम्मीदों पर जीते रहे, तो एक दिन खुद को खो दोगे। अपनी राह खुद चुनो, अपने तरीके से चलो। शेर अगर सर्कस में नाचता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गया है, बल्कि ये हालात की मजबूरी होती है। असली ताकत वही है जो सही समय आने पर सामने आती है। इसलिए शांत रहो, भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा, तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा नाम गूंजेगा। कभी कभी जीवन हमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम हालात से समझौता करना चाहते हो या खुद से? क्योंकि हालात से किया गया समझौता तुम्हें बचा सकता है, लेकिन खुद से किया गया समझौता तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। याद रखो, अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों में ढल जाना समझदारी नहीं होती। जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं, वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। दुनिया उन्हें पागल कहती है, घमंडी कहती है, लेकिन वक्त उन्हें इतिहास कहता है। हर रिश्ता निभाने के लायक नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ना मजबूरी नहीं, बल्कि जरूरत बन जाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, तो एक दिन वे तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हें खुद से मिलने के लिए भी आईना ढूंढना पड़ेगा। हर वो इंसान जो मुस्कुरा कर साथ चलता है, जरूरी नहीं कि दिल से तुम्हारा हो। दुनिया की फितरत बड़ी अजीब है। जब तक तुम उनके काम के हो, तब तक हर कोई तुम्हारा अपना बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम उनके मतलब के नहीं रह जाते, उसी दिन तुम्हारी कीमत शून्य हो जाती है। यह सच कड़वा है, लेकिन यही सच तुम्हें मजबूत बनाता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो, अहंकार का हो या उन रिश्तों का जो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, ताकत नहीं देते।
अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में फिट करने की कोशिश मत करो। रिश्ते पकड़कर नहीं रखे जाते, निभाए जाते हैं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें समय खुद सिखा देगा कि उन्होंने क्या खोया है, और तुम्हें यह सिखा देगा कि सब्र क्या होता है। वक्त बहुत ईमानदार होता है। वो हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देता है। देर से सही, लेकिन बिल्कुल सही देता है। जिंदगी में तकलीफें आएंगी, दर्द होगा, गिरना पड़ेगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर दर्द ना हो तो इंसान कभी गहराई से नहीं सोचता, और जो इंसान सहन करना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जीत उसी की होती है जो हर परिस्थिति में खड़े रहने का हुनर जानता है, जो टूट कर भी मुस्कुराना सीख लेता है, जो अकेले चलने से नहीं डरता। सच्चाई अक्सर खामोश लोगों के अंदर मिलती है। झूठ हमेशा शोर करता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच को याद नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं। अधिकतर लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारा उनसे कोई फायदा जुड़ा होता है। जिस दिन फायदा खत्म, उस दिन अपनापन भी खत्म। इसलिए कभी किसी एक इंसान पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाना। खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वो प्यार करता है तो तुम्हारी सारी कमियों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास इतना करो कि अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे खुद पर शर्माए, और प्रेम इतना करो कि सामने वाले को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। लेकिन खुद को इतना मजबूत जरूर बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान न डगमगाए। समझदार इंसान अक्सर चुप रहता है, और मूर्ख उस चुप्पी को अपनी जीत समझ लेता है। लेकिन समय तय करता है कि जीत किसकी थी। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर नहीं करते, उसका इलाज वक्त और हालात करते हैं, और जब इलाज होता है तो बहुत गहराई से होता है। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत होना। हर किसी की पसंद अच्छी हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकते। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं समझ आती, कुछ सबक खुद पर बीतने से ही सीख मिलती है, और कुछ फैसले दिल पर भारी जरूर होते हैं लेकिन आत्मसम्मान को बचा लेते हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, लेकिन यह भी याद रखना, बार बार खुद को कुर्बान करने वाला इंसान एक दिन खुद से ही दूर हो जाता है। इसलिए खुद के लिए खड़े होना सीखो। शांत रहो, मेहनत करते रहो, कम बोलो, ज्यादा सहो, और सबसे जरूरी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारी मेहनत खुद बोलेगी और तुम्हारा नाम खामोशी में भी गूंजेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी लाभ और हानि के तराजू पर नहीं तौले जाते। प्रेम और अपनापन गणित नहीं जानते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए, जब वो तुम्हारी शांति छीनने लगे, तब उसे ढोते रहना समझदारी नहीं होती। जो चीज मन पर भारी पड़े उसे हल्का करना ही जीवन को आगे बढ़ाने का सही रास्ता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग आगे निकलते हैं जो भीड़ की आवाज से ज्यादा अपने इरादों की सुनते हैं। दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, कोई तुम्हें कमतर बताएगा, कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसेगा, कोई तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी सोच में होती है। अगर तुम भीतर से तय कर लो कि तुम टूटोगे नहीं, तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हालात तभी तक भारी होते हैं जब तक हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपनी हिम्मत को हालात से बड़ा बना लेते हो, उसी दिन हालात खुद हार मान लेते हैं। दुख कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी था और आज भी है।
फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग सहना जानते थे और आज लोग जल्द टूट जाते हैं। सहनशीलता इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन ये खत्म हो जाती है उसी दिन इंसान अंदर से हार जाता है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, न कि हालात को। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाएं, तो एक दिन वही आदतें तुम्हारा समय बदल देती हैं। आज जो छोटी सी लापरवाही लगती है वही कल बड़ी कीमत वसूलती है। जीवन में अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है। एक शब्द, एक वाक्य, एक लहजा और सामने वाला टूट सकता है। लेकिन यह भी याद रखना कि शब्द समुद्र में फेंके गए पत्थर जैसे होते हैं। वे कितनी गहराई तक जाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द आत्मा को। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया संवार भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। सपने वे नहीं होते जो नींद में दिखते हैं। सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देते हैं। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वो कभी जीत नहीं पाता, लेकिन जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थितियों और अपने मन को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। दुनिया के हिसाब से चलने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता। आज लोग कुछ और चाहेंगे, कल कुछ और। उनकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जरूर खत्म हो जाएगी। कभी ये मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। दिन में उतना ही समय तुम्हें मिलता है जितना हर इंसान को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे संभाल कर खर्च करता है और कोई यूं ही गंवा देता है। कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी देर करता है लेकिन इनकार नहीं। जब तुम प्रतीक्षा में धैर्य रख लेते हो तभी तुम कृपा के योग्य बनते हो। हर देरी तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के बीज बोती है। विश्वास वो सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। जो इस सेतु को थामे रहता है वो जीवन की किसी खाई में नहीं गिरता। गिरता वही है जो भरोसा छोड़ देता है। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा को घायल करता है। जो दूसरों से नफरत करता है वो अपने भीतर के प्रेम को मार देता है। प्रेम ही जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा है। जब तुम सब में ईश्वर को देखना सीख लेते हो तब कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाता। जब हृदय करुणा से भर जाता है तब भीतर का कृष्ण प्रकट होता है। तब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी सफलता पर घमंड मत करो और कभी असफलता पर टूट मत जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को जीत और हार से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। जो हर स्थिति को गुरु मान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सफलता सिर्फ बाहर की जीत नहीं होती, भीतर की स्थिरता भी सफलता ही है। जब तुम हर परिस्थिति में समान बने रहते हो, सुख में भी और दुख में भी, तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। कभी आलोचना से परेशान मत होना। लोग तुम्हें उतना ही समझ पाएंगे जितनी उनकी दृष्टि है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो तो नीचे खड़े लोगों को तुम छोटे दिखते हो। इसलिए आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते तब तक समझो कि तुमने कुछ अलग नहीं किया। बड़ा काम हमेशा शोर पैदा करता है, चाहे वो प्रशंसा का हो या आलोचना का। कभी हार को अंत मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, हार सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती है, मंजिल छोड़ने का नहीं। हर गिरावट ये सिखाती है कि अगली बार कहां संभल कर चलना है। हर गिरने में एक नई उड़ान छिपी होती है। जो बार बार उठना सीख लेता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। कभी दूसरों से प्रेम की भीख मत मांगो। प्रेम दिया नहीं जाता, वो भीतर से प्रकट होता है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें स्वीकार करने लगता है। स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब भीतर प्रेम बहने लगता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। समय को कभी हल्के में मत लो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो बोलता नहीं लेकिन सब सिखा देता है। हर अवसर का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जो आज को व्यर्थ करता है वो कल को खो देता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तब तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं, भीतर झांको। वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। जब इंसान खुद से मिलना सीख लेता है तब उसे दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। वही पेड़, वही रास्ते, वही लोग,
पर अर्थ बदल जाता है, क्योंकि समझ बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की जागृति से आती है। जीवन का असली मोड़ तब आता है जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो। मनुष्य अक्सर पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, पर खुद से अनजान रहता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम अपने डर, अपनी चाहत, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं रहता, वो एक यात्रा बन जाता है। और इस यात्रा में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है, चाहे वो सुख हो या दुख। जीवन में ठोकर लगना असफलता नहीं है, वो तो दिशा बदलने का संकेत है। जैसे नदी जब चट्टान से टकराती है तो रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है, वैसे ही इंसान को भी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हर गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है, अगर तुम उठने का निर्णय रखते हो। असफलता का दर्द असल में भीतर छिपी ताकत को जगाने आता है। जो लोग हार के बाद भी खड़े हो जाते हैं, वही आगे चलकर अपनी कहानी खुद लिखते हैं। जीत हमेशा उन लोगों को मिलती है जो प्रयास छोड़ते नहीं, भले ही रास्ता लंबा क्यों ना हो। दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी पूरा नहीं हो पाता, वो हमेशा किसी और की उम्मीदों का बोझ उठाता रहता है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने फैसले खुद लेने लगते हो। गलती होगी, पर वो तुम्हारी होगी और वही तुम्हें सिखाएगी भी। जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो समझ जाना कि वो अपने भीतर की लड़ाई हार चुका है। जो खुद से संतुष्ट होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने में समय नहीं गंवाता। इसलिए किसी के शब्दों को अपने मन की शांति पर राज मत करने दो। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, वहां हर विचार को प्रवेश मत दो। जैसे मंदिर में जाने से पहले लोग अपने कदम साफ करते हैं, वैसे ही अपने मन में आने वाले विचारों को परखो। जो तुम्हें बेहतर बनाए वही टिकने दो। अतीत की ओर बार बार देखने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। जो बीत गया वो पाठ था, सजा नहीं, और जो आने वाला है वो मौका है, डर नहीं। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे अटकने का नहीं। दर्द बुरा नहीं होता, दर्द तुम्हारी आंखें खोलता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। ठहराव भी जरूरी है, क्योंकि वहीं तुम्हें खुद से बात करने का समय मिलता है। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। बाहर की दुनिया को संभालना आसान है, भीतर के विचारों को संभालना कठिन। लेकिन जो ये कर लेता है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, पर तुम क्या मानते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की आवाज से मत तौलो। सच्चाई के रास्ते पर भीड़ कम होती है, वहां शोर नहीं, सुकून होता है। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। जब लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ है, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल से बड़ी है। वही तुम्हें अब तक यहाँ तक लाई है। कर्म पर भरोसा रखने वाला इंसान बेचैन नहीं रहता। उसे पता होता है कि समय हर मेहनत का फल देता है, बस धैर्य चाहिए। ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो खुद से प्रेम करना सीख लेता है, वही सच्चा प्रेम दे सकता है। खाली दिल उम्मीद तो रखता है, पर दे नहीं पाता। पहले खुद को स्वीकारो, फिर दुनिया अपने आप बदलती लगेगी। जीवन एक सीढ़ी है, लिफ्ट नहीं। सब कुछ एक साथ पाने की जल्दी मत करो। हर चरण का अपना महत्व है। धीरे धीरे बढ़ना भी बढ़ना ही है। जब हालात विपरीत हों, शांत रहो। तूफान उन्हीं पेड़ों को हिलाता है जो ऊंचे उठ रहे होते हैं। संघर्ष इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। मौन बहुत शक्तिशाली होता है। जो हर बात पर शोर मचाते हैं, वे अक्सर भीतर से खाली होते हैं, पर जो शांत रहते हैं, वे गहरे होते हैं, जैसे समुद्र। अगर जीवन ने तुमसे कुछ छीना है, तो कुछ दिया भी है, अनुभव। और अनुभव वो संपत्ति है जो कोई चुरा नहीं सकता। वही तुम्हें समझदार बनाती है। अतीत को कोसते रहने से वर्तमान कमजोर होता है। जो हो गया उसे शिक्षक बना लो, दुश्मन नहीं। हर घटना तुम्हें बेहतर बनाने आई थी, तोहमत देने नहीं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब अपने मन का बोझ उतारते हो, और हल्का मन ही आगे बढ़ पाता है। लंबा सफर छोटे कदमों से तय होता है, बस चलते रहो। रुकना हार नहीं, हार मान लेना हार है। अपने सपनों को दूसरों की समझ से मत मापो। हर सपना उस दिल में जन्म लेता है जो उसे पूरा करने की क्षमता भी रखता है। दुनिया पहले समझती नहीं, बाद में सराहती है।
जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से जुड़ जाते हो, तब अवसर खुद तुम्हें ढूंढने लगते हैं। ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। आलोचना से डरना मत, जहां मूल्य होता है वहीं चर्चा होती है। पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिसमें फल होते हैं। शांत रहना भी एक जवाब है। हर बात का शब्दों में उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी मुस्कान और मौन सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलेगा, वो भीतर छिपा है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी चेतना में। जितना भीतर जाओगे उतना स्पष्ट देखोगे। आखिर में जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे दूस महसूस करके जीना पड़े। ये एक साधना है, खुद को जानने की, खुद को सुधारने की और खुद को स्वीकारने की। जब तुम अपने भीतर रोशनी जगा लेते हो, तब बाहर का अंधेरा तुम्हें डराता नहीं। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, एक अवसर लगता है। और शायद जीवन का सार यही है, खुद को पहचानो, सीखते रहो, शांत रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से जुड़ गए, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। जब मनुष्य धैर्य को अपना साथी बना लेता है, तब समय उसका विरोधी नहीं रहता। समय उन लोगों की परीक्षा लेता है जो जल्दी हार मान लेते हैं, पर जो स्थिर रहते हैं, समय अंत में उन्हीं के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, और जो ये समझ लेता है वो अधीर नहीं होता। वो जानता है कि सही क्षण पर खिलने वाला फूल ही सबसे सुंदर होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी मंजिल भी अलग हो सकती है। कोई तेज चलता है, कोई गहराई से चलता है, कोई जल्दी पा लेता है, कोई देर से पर स्थायी पाता है। तुलना केवल बेचैनी देती है, जबकि आत्मस्वीकार शांति देता है। कभी कभी जीवन ठहरा हुआ सा लगता है, जैसे सब रुक गया हो, पर ठहराव हमेशा रुकना नहीं होता, वो तैयारी भी हो सकता है। जैसे तीर चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें आगे बढ़ाने से पहले पीछे खींचता है। उस समय घबराने के बजाय खुद को मजबूत करना समझदारी है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ भी हो, ये जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें अकेले चलना सीखना होता है। आत्मनिर्भरता वही सीख पाता है जिसे कभी सहारा ना मिले, और वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। मनुष्य के भीतर एक मौन आवाज होती है। वो शोर नहीं करती, पर सही दिशा दिखाती है। उसे सुनने के लिए बाहर के शोर से दूर जाना पड़ता है। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचान लेता है, वो भीड़ में भी नहीं भटकता। दूसरों को ऊपर उठाने वाला इंसान कभी नीचे नहीं गिरता। जब तुम किसी को आगे बढ़ने में मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है। दूसरों के लिए दीपक जलाने से तुम्हारा प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि और फैलता है। दुनिया चाहे समझे या ना समझे, अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखना। अच्छाई तात्कालिक लाभ नहीं देती, पर दीर्घकालिक सम्मान देती है। कठोर बनना आसान है, कोमल बने रहना ताकत है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। ये जीवन का सुंदर नियम है कि वो तुम्हें रोज एक नई शुरुआत देता है। कल की गलतियां आज की समझ बन सकती हैं, अगर तुम सीखने को तैयार हो। अतीत को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे मुट्ठी में रेत रोकने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना फिसलेगा। जो चला गया उसे जाने देना ही वर्तमान को जीने की कुंजी है। जब हार का एहसास हो, तब याद रखो, इतिहास आराम करने वालों ने नहीं, संघर्ष करने वालों ने लिखा है। मुश्किलें उन पर नहीं आती जो कमजोर हैं, बल्कि उन पर आती हैं जिनमें कुछ खास बनने की क्षमता होती है। इच्छा केवल मन की कल्पना नहीं, ऊर्जा है। जब चाहत सच्ची होती है तो वो प्रयास बनती है, और प्रयास धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। आधे मन से चाहे गए सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है। वो तब बढ़ता है जब तुम ईमानदारी, करुणा और सच्चाई से जीते हो। यही प्रकाश दूसरों के जीवन में उम्मीद जगा सकता है। इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके प्रभाव से होती है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि भावना से काम करना है। जब काम कर्तव्य बन जाता है और कर्तव्य श्रद्धा से जुड़ जाता है, तब साधारण कार्य भी विशेष बन जाते हैं।
भ्रम के समय बाहर उत्तर ढूंढने से बेहतर है भीतर उतरना। जैसे साफ पानी में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखती है। अपमान का जवाब हर बार शब्दों से देना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी गरिमा बनाए रखना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं, कुछ को छोड़ देना ही जीत है। क्रोध पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। बाहरी युद्ध जीतने वाला योद्धा वीर कहलाता है, पर खुद पर जीत पाने वाला ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि भीतर का युद्ध सबसे कठिन होता है। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें अपने ढांचे में ढालना चाहेगी, पर जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता। पहचान खो देना सबसे बड़ी हार है। अन्याय देखकर यह मत सोचो कि सब व्यर्थ है। कभी कभी जीवन तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ा रहा होता है ताकि तुम ऊंचे स्तर की जिम्मेदारियां निभा सको। जो व्यक्ति खुद से संवाद करना सीख जाता है वो अकेला नहीं रहता, उसे अपने भीतर मार्गदर्शक मिल जाता है। वो निर्णय डर से नहीं, समझ से लेता है। दयालु हृदय वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं बना पाता। करुणा में एक ऐसी शक्ति है जो कठोरता को भी पिघला देती है। जहां दया है वहां द्वेष टिक नहीं सकता। जब चारों ओर शोर हो तब मौन को चुनना बुद्धिमानी है। मौन कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण का संकेत है। शांत व्यक्ति अक्सर गहरी सोच रखता है। दुखों को शत्रु मत समझो, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी क्षमता दिखाने आते हैं। सोना आग में तपकर ही निखरता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख, यही सत्य है। इसलिए जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहो और जब कठिन हो तो धैर्य रखो। विश्वास एक अदृश्य सहारा है। जब सब छूट जाए विश्वास साथ रहता है, वही तुम्हें गिरने से बचाता है। क्षमा करना आत्मा को हल्का करता है। नफरत का बोझ उठाकर कोई ऊंचा नहीं उड़ सकता। छोड़ देना ही मुक्त होना है। अगर तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा तब भी प्रयास करते रहो। सुगंध फैलने में समय लगता है, पर एक बार फैली तो दूर तक जाती है। जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तब अनुभव बचते हैं, वही असली पूंजी है। अनुभव तुम्हें वो सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। शब्दों की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को समझो। शब्द संबंध बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जो बोलने से पहले सोचता है वो पछताता कम है। जीवन को जल्दी जल्दी जीने की जरूरत नहीं, उसे समझकर जीने की जरूरत है। गति से ज्यादा दिशा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक संभावना लेकर जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है, कोई नहीं। कठिन समय तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे अपने कौन हैं और तुम्हारी असली ताकत क्या है। सफलता केवल मंजिल नहीं, वो समझ है जो रास्ते में मिलती है। जब तुम खुद से सच्चे होते हो तब डर कम हो जाता है। सरल रहना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। धीरे चलना पीछे रहना नहीं, मुस्कान बांटना दान है। आशा रखना साहस है। और अंत में, जीवन को जीतना नहीं, समझना है। खुद को साबित नहीं, विकसित करना है। दूसरों जैसा नहीं, अपने जैसा बनना है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है, तब बेचैनी खत्म हो जाती है। तब जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुभव बन जाता है। और शायद सच्ची शांति वहीं मिलती है जहां तुम खुद को स्वीकार करते हो, सीखते रहते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। जब मन उलझनों से भर जाए और विचार दिशाहीन लगे, तब ये याद रखना कि प्रकृति का हर सुंदर दृश्य संघर्ष के बाद ही बनता है। नदी का जल भी सीधा सागर तक नहीं पहुंचता, उसे रास्ते में पत्थरों से टकराना पड़ता है, मोड़ लेना पड़ता है, कभी शांत तो कभी प्रचंड होना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन की बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तराशने आती हैं। वे तुम्हारी क्षमता को उजागर करने का माध्यम है। कठिनाइयों को दुश्मन समझना सबसे बड़ा भ्रम है। यदि रास्ता आसान ही होता तो तुम अपनी ताकत कभी पहचान नहीं पाते। जब सब कुछ सरल चलता है तब व्यक्ति सोया रहता है, पर चुनौती आते ही भीतर का योद्धा जागता है। इसलिए हर कठिन मोड़ को एक प्रशिक्षण समझो, जैसे जीवन तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हो। जब तुम किसी और के लिए रोशनी बनते हो तो तुम्हारा अपना मार्ग भी उजला होने लगता है। दूसरों की सहायता करना केवल दया नहीं, आत्मविकास भी है। दीपक जब दूसरे दीप जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि अंधकार और दूर हो जाता है। यही जीवन का अदृश्य नियम है। देने से कमी नहीं, विस्तार होता है। जो व्यक्ति अपने आप से सच्चा रहता है वो कभी पूरी तरह भटक नहीं सकता। परिस्थितियां उसे डिगा सकती हैं पर गिरा नहीं सकती। सत्य एक ऐसा ध्रुव तारा है जो दिशा दिखाता रहता है, चाहे रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो। खुद से ईमानदारी आत्मबल देती है और यही आत्मबल कठिन समय में सहारा बनता है।
जब लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब दुनिया को समझाने में ऊर्जा मत गवाओ, खुद को और गहराई से समझो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सबको प्रभावित करना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जो खुद को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कर्म का मूल्य तब बढ़ता है जब वो अहंकार से मुक्त होता है। जब काम दिखावे के लिए नहीं, कर्तव्य के भाव से किया जाता है, तब वही साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। झाड़ू लगाना हो या नेतृत्व करना, भावना ही तय करती है कि वो काम कितना ऊंचा है। असफलता जब बार बार आए तो उसे अपमान मत समझो, वो एक शिक्षक है जो धैर्य का पाठ पढ़ाता है। हर असफल प्रयास तुम्हें ये सिखाता है कि क्या काम नहीं करता, ताकि तुम उस रास्ते के और करीब पहुंच सको जो काम करेगा। गिरना बुरा नहीं, गिरकर वहीं रुक जाना बुरा है। जब शब्द साथ छोड़ दें तब मुस्कान को साथी बनाओ। कई बार मौन और मुस्कान मिलकर वो कह देते हैं जो लंबी बातें भी नहीं कह पाती। शांत प्रतिक्रिया अक्सर सबसे प्रभावशाली होती है। ये तुम्हारे भीतर की स्थिरता दिखाती है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन का रंग बदल देती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करता है, उसका मन कमी पर नहीं, संपन्नता पर टिकता है। और जिस मन में आभार होता है, वहां दुख ज्यादा देर नहीं ठहरता। दूसरों की अच्छाई देखना भी एक साधना है। जब तुम लोगों में गुण खोजते हो तो धीरे धीरे वही गुण तुम्हारे भीतर भी बढ़ने लगते हैं। दृष्टि जैसी होती है, सृष्टि वैसी ही दिखती है। यदि नजर में सम्मान है तो दुनिया सम्मानजनक लगेगी। कभी कभी जीवन खुद तुम्हें रोकता है। उस ठहराव से घबराओ मत। रुककर ये देखो कि तुम सही दिशा में जा रहे थे या केवल भाग रहे थे। हर गति प्रगति नहीं होती। सही दिशा में धीमा कदम भी तेज दौड़ से बेहतर है। सकारात्मक दृष्टिकोण कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। जब तुम परिस्थिति में अवसर ढूंढने लगते हो, तब निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। समस्या वही रहती है, पर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे तो उससे लड़ने में समय मत गवाओ। अपनी उड़ान ऊंची कर लो। जब तुम ऊपर उठते हो तो नकारात्मकता खुद छोटी पड़ जाती है। गरुड़ को कभी कौओं से बहस नहीं करनी पड़ती। सीमाएं अक्सर बाहर नहीं, भीतर होती हैं। डर दीवार बनाता है, साहस दरवाजा खोलता है। जिसने अपने मन की सीमाएं तोड़ दी, उसके लिए दुनिया खुली किताब है। इतिहास उन्हीं का बनता है जो संभव की परिभाषा बदल देते हैं। जब अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाते हैं, तब परिणाम आश्चर्यजनक होने लगते हैं, क्योंकि तब काम मजबूरी नहीं, समर्पण से होता है। और समर्पण में एक अलग ही ऊर्जा होती है। जो अपने दर्द को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है, वो सामान्य नहीं रहता, उसमें करुणा का जन्म होता है। और करुणा इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। दूसरों को राहत देना अपने घाव भरने जैसा है। मन भ्रमित हो तो बाहर शोर मत खोजो, भीतर शांति खोजो। हृदय की शांति तुम्हारा असली घर है। वही जगह है जहां निर्णय साफ होते हैं और डर छोटा लगता है। जो खुद को समय देता है, वही जीवन को समझ पाता है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय सही नहीं होता। जैसे कच्चा फल मीठा नहीं होता, वैसे ही अधीरता से पाए परिणाम टिकते नहीं। कभी लगे कि सब खो गया, तब ये भी सोचो कि अब तुम खाली हो। और खालीपन बुरा नहीं, वही तो नई शुरुआत की जगह है। भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता। अच्छाई को बचाए रखना आज के समय में साहस है। दुनिया बदल सकती है, पर तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान है। अंधेरे समय में छोटा सा प्रकाश भी बहुत मायने रखता है। बिना अपेक्षा के की गई मदद सबसे पवित्र होती है। जब तुम केवल देने के लिए देते हो, तब जीवन अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हें लौटाता है। ये लेन देन नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। खुद को दूसरों से बेहतर बनाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, पर खुद को कल से बेहतर बनाने की यात्रा सच्चा विकास है। प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर रखो। जब सब कुछ स्थिर लगे, तब याद करो, बीज भी मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है, फिर सही समय पर अंकुर फूटता है। हर ठहराव अंत नहीं, तैयारी हो सकता है। शिकायत छोड़ते ही सृजन शुरू होता है। जो व्यक्ति हर बात में दोष ढूंढता है, वो अवसर खो देता है। जो समाधान ढूंढता है, वही निर्माता बनता है। मन बेचैन हो तो सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांसें तुम्हें वर्तमान में लौटाती है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घट रहा है। धीरे धीरे समझ में आता है कि जीवन के उत्तर बाहर नहीं मिलते, वे भीतर की शांति, अनुभव और जागरूकता में छिपे हैं। जैसे ही ये समझ आती है, एक अनोखी स्वतंत्रता महसूस होती है। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है।
तुलना नहीं रहती, स्वीकार रहता है, डर नहीं रहता, भरोसा रहता है। और अंत में जीवन को सिद्ध करने की नहीं, समझने की जरूरत है। खुद को बदलने की नहीं, निखारने की जरूरत है। दुनिया जीतने की नहीं, खुद से जुड़ने की जरूरत है। जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे, उसी दिन समझ जाओगे कि तुम्हें कहीं पहुंचने की नहीं, केवल जागने की जरूरत थी, क्योंकि जो खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था।